The production of TV sets in a factory increases uniformly by a fixed number every year. It produced 16,000 sets in the 6th year and 22,600 in 9th year. Find the production during 1st year, 8th year and first 6 years. बेसिकली यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले उसने क्या कहा है कि एक फैक्ट्री है जो यहाँ पर टीवी सेट्स को प्रोड्यूस करती है। अब उसने क्या करा, अगर फर्स्ट ईयर में ए नंबर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस करे तो नेक्स्ट ईयर में उसने क्या करा, ए प्लस डी की है। मतलब वो कह रहा है कि हर साल हम बढ़ाते जा रहे हैं और हर साल यूनिफॉर्म रेट से बढ़ा रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पर मैंने डी ऐड कर दिए तो अगले साल भी हम और डी ऐड कर देंगे, फिर और डी प्रोडक्शन हम ऐड कर देंगे। इतना क्लियर है? मतलब इस साल प्रोडक्शन अगर ए हो गई तो यहाँ पर अगले साल प्रोडक्शन ए प्लस डी रहेगी, उसके अगले साल ए प्लस 2 डी रहेगी और उसके अगले साल ए प्लस 3 डी रहेगी। इतना क्लियर है? इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। अब उसने कहा है कि ये जो हमारे पास 6th ईयर है उसमें हमने क्या करा, 16,000 सेट्स प्रोड्यूस किए। इतना क्लियर है? और साथ में जो 9th ईयर है उसमें कितने सेट प्रोड्यूस किए, उसने कहा कि हमने क्या करा, 9th ईयर में 22,600 सेट्स को प्रोड्यूस किया। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब उसने पूछा है कि ये बताइए कि फर्स्ट ईयर के अंदर हमने कितना प्रोड्यूस किया होगा। ठीक, उसके साथ साथ उसने कहा है कि ये बताइए कि हमने 8th ईयर में कितना प्रोड्यूस किया होगा, और साथ में उसने कहा है कि फर्स्ट ईयर से लेकर ऐसे करते करते पहले 6 ईयर्स तक टोटल हमने कितना प्रोड्यूस किया होगा, मतलब इन सबको मिलाकर, विच इज S6। इतना क्लियर है? ये 3 चीज़ें पूछी गई हैं। अब देखिए फर्स्ट ईयर का मतलब क्या है कि ये वाला रहेगा। अगर हम फर्स्ट ईयर को ए मान लेते हैं तो ये हमारे पास ए नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द सेट्स रहेगा। अब इसके साथ साथ हर ईयर का इंक्रीज कितना हो रहा है, डी का इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि अगर हम A6 की बात करें तो ये कितना आएगा, ए प्लस 5D, क्योंकि ये तो एक AP के फॉर्म में आ रहा है। तो A6 कितना रहता है, A प्लस 5D। इसी तरीके से A9 कितना रहता है, A प्लस 8 इंटू डी। अब A6 की वैल्यू कितनी थी, A6 था 16,000 सेट्स, इज इक्वल टू कितना आ गया, A प्लस 5D। और ये कितना था, 22,600 सेट्स, ये था A प्लस 8D। ये हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। अगर हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, अब ज़रा देख लेते हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास 22,600 माइनस 16,000 इक्वल टू कितना आ गया, A प्लस 3D, ए प्लस 8D माइनस ऑफ A प्लस 5D। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, 8D माइनस 5D कितना रहेगा, 3D। और साथ में 22,600, तो पहले तो लास्ट के 2 जीरोस हो गए। 6 में से अगर हम देखें तो ये चला गया तो 6 बचा, 22 में से 16 चला गया तो कितना बचा, 6 बचा। अब देखिए 3 से ये कैंसिल आउट हो सकता है तो ये कितना आ जाएगा, 2200। मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2200। इसका मतलब ये कितना आ गया कि वो हर साल 2200 सेट्स को इंक्रीज कर रहा है प्रोडक्शन में। ये पार्ट क्लियर है? अब डी तो आ गया लेकिन हमें ए भी निकालना है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि अगर हम डी की वैल्यू फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर रिप्लेस कर देंगे तो ए आ जाएगा। मतलब 16,000 इज इक्वल टू ए प्लस 5 टाइम्स ऑफ 2200। ये पार्ट क्लियर है? तो मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई, 16,000 माइनस 5 इंटू 22 कितना रहेगा, ये आ जाएगा 110, और फिर साथ में 2 जीरो और थे तो मतलब 11,000। इतना क्लियर है? तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये कितना रहेगा, ये रहेगा 16,000 माइनस 11,000 विच इज़ 5,000। मतलब पहले साल में उसने कितने सेट प्रोड्यूस किए थे, 5,000। इतना क्लियर है? तो फर्स्ट वाला आंसर तो आ गया हमारे पास कि फर्स्ट ईयर का जो प्रोडक्शन था वो कितना था, 5,000 था। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब उसके साथ साथ उसने पूछा था कि ये बताइए 8th ईयर का प्रोडक्शन कितना था। तो 8th ईयर में क्या रहेगा, A प्लस 7D विच इज़ 5,000 प्लस 7 टाइम्स ऑफ D की वैल्यू कितनी है, 2200। सो 5,000 प्लस 7 टू कितना हो गया, 14 हो गया। 7 टू 14 प्लस 1 15, इतना आ गया। अब देखिए इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 5 प्लस 0 4 प्लस 0 और यहाँ पर 5 प्लस 5 20 और ये 5 प्लस 5 10 और ये 1 प्लस 1 20। इतना क्लियर है? तो मतलब 20,400 सेट्स आ गया हमारे पास कितने, 8 ईयर्स में। ये पार्ट क्लियर हो गया। उसके बाद उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि ये बताइए फर्स्ट 6 ईयर्स का कितना आया था। तो फर्स्ट 6 ईयर्स के लिए अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमें S6 निकालना पड़ेगा। इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये आ जाएगा 6/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 6 माइनस 1 इंटू D विच इज़, यहाँ से आ जाएगा 3, 2 टाइम्स ऑफ A कितना है 5,000
प्लस ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 20 200। अब ये कितना आ गया 3 इंटू ये आ जाएगा 10,000 प्लस ये कितना आ जाएगा 11,000। सो 3 इंटू 21,000। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास S6 की वैल्यू कितनी आ गई, S6 आ जाएगा हमारे पास 63,000। इतना टोटल आंसर है। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो मतलब 63,000 सेट्स वो प्रोड्यूस करेगा कितने में, टोटल 6 साल के अंदर अंदर। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसका आंसर आएगा।